कोई है जो मुझे इस बूढ़े से बचा ले। कोई है जो मुझे इस बूढ़े से बचा ले। ये रेगिस्तान है, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम रुको ना जान, मेरी बात तो सुन लो। ऐसा क्या काम है कि तुम मुझे जाने ही नहीं देते? बस मेरा दिल कह रहा है, आज की रात तुम मेरे साथ रहो। आज की रात की तो कोई बात नहीं, लेकिन कल फिर यही कहोगे। आज की रात तो चलो। कल ने किसने देखा है? चलो ना। हाँ चलो। ऐसा क्या है जो तुम मुझे रोज जाने नहीं देते? अरे पहले तो थोड़ा सीधे हो जाओ। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। आज कुछ करोगे या फिर पहले की तरह बस बातें ही करते रहोगे? आज इतना करूंगा कि तेरा दिल खुश हो जाएगा। हाय, पहले भी यही बातें करते हो और फिर कहते हो मेरी टांगों में दर्द है। हाँ, आज ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। वादा। राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल की सुनसान रेतों के बीच एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बूढ़ा भैरव सिन्हा रहता था। उम्र 100 साल से ज्यादा, पूरी तरह अकेला। वो गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। इस वीरान रात में वो आवाज बहुत अजीब लगी। बूढ़ा चौंककर उठ बैठा। मन में ख्याल आया, इस बंजर में इस वक्त कौन आ सकता है? सालों से तो यहाँ कोई नहीं आया। दस्तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया। एक जवान, बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। नाम अनन्या। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिख रही थी। बूढ़े ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस गहरी रात में इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? अनन्या ने थकी, नरम आवाज में जवाब दिया, बाबा जी, मैं जोधपुर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। कृपया मुझे सिर्फ एक रात की पनाह दे दीजिए। सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़े ने उसे गहरी नजरों से देखा, जैसे मन में कोई गहरा विचार चल रहा हो। फिर बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। अनन्या अंदर आई। बूढ़े ने घर के एक कोने में चारपाई दिखाई। यहाँ आराम कर लो। अनन्या चुपचाप लेट गई और पलक झपकते ही सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर उसे लगा कि कोई बहुत पास खड़ा है। आंखें खोली तो देखा, बूढ़ा भैरव सिंह उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। अनन्या डरकर उठ बैठी। बाबा जी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों? बूढ़ा झट से बोला, कुछ नहीं बेटी, लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी। ये कंबल ओढ़ लो। अनन्या ने कंबल लिया, ओढ़ा और दोबारा लेट गई, मगर दिल में बेचैनी बढ़ती गई। बूढ़े की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह पूरी रात हर छोटी सी आवाज पर चौंकती रही। अगली सुबह अनन्या बोली, बाबा जी, मैं अब जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ा बोला, बेटी, जोधपुर बहुत दूर है। तुम अकेली जवान लड़की हो। इस रेगिस्तान में अकेले जाना खतरनाक है। एक रात और रुक जाओ। मैं तुम्हारे लिए ऊंट वाले काफिले का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आवाज में अजीब नरमी थी। अनन्या को शक हुआ, मगर फिर सोचा, शायद सच कह रहा है। वह एक रात और रुक गई। दूसरी रात अनन्या पूरी तरह सतर्क रही। वह लेटी तो थी, पर आंखें खुली रखीं। बूढ़ा अपनी चारपाई पर था, मगर बार बार उसकी तरफ देखता। रात गहराई तो बूढ़ा चुपके से उठा, अनन्या के पास आया और उसके बालों को छूने लगा। अनन्या उछलकर उठी और गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? अपनी जगह जाइए। बूढ़ा घबरा गया। अरे बेटी, मैं तो बस तकिया लाने आया था। तुम बिना तकिए सो रही थी, गर्दन दुख जाएगी। अनन्या ने तकिया ले लिया, मगर अब यकीन हो गया, इस बूढ़े के इरादे नेक नहीं। तीसरी सुबह अनन्या ने ठान लिया, अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। वह बोली, बाबा जी, मैं जा रही हूँ। आपने कहा था कल तक काफिला आएगा। आया? बूढ़े ने उसकी आंखों में झांका और बोला, काफिला नहीं आया, लेकिन तुम अकेली नहीं जा सकती। एक रात और रुक जाओ। कल सुबह जरूर मिल जाएगा। अनन्या का गुस्सा फूट पड़ा। बस, अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। काफिला आए या ना आए, मैं जा रही हूँ। वो बाहर की ओर बढ़ी, मगर बूढ़े ने रास्ता रोक लिया।
रात होने वाली है, नहीं जाना चाहिए। अनन्या ने सख्ती से कहा। रास्ता छोड़िए। बूढ़ा गहरी आवाज में बोला। जिसे तुम ढूंढ रही हो, शायद वो यही कहीं है। अनन्या चौंक गई। आपको कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रही हूं? बूढ़ा मुस्कुराया। अगर एक आखिरी रात और रुको तो मैं सब कुछ बता दूंगा। अनन्या के मन में 1000 सवाल उठे। ये बूढ़ा इतना कैसे जानता है? क्या कोई चाल है? मगर उसकी बातों में सच्चाई भी लग रही थी। आखिरकार उसने हामी भर दी। बस एक आखिरी रात। उस रात अनन्या बिल्कुल नहीं सोई। बूढ़ा फिर उसके पास आया, हाथ पकड़ने लगा। अनन्या ने हाथ झटक दिया और घूर कर देखा। बूढ़ा चुपचाप वापस चला गया। सुबह होते ही अनन्या उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक नजर पड़ी। घर के कोने में एक जवान, खूबसूरत लड़का बैठा था। चेहरा चमकदार, कपड़े साफ सुथरे। अनन्या पास गई। तुम कौन? लड़के ने चेहरा उठाया। अनन्या सन्न रह गई। जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ी। आदित्य, तुम यहाँ? वही आदित्य जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। उसका पति। वह उससे लिपट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने उसे सीने से लगाया। ये सपना नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। अनन्या रोते हुए बोली। लेकिन तुम यहाँ कैसे? और बूढ़ा भैरव सिंह ने कहा। आदित्य ने गहरी सांस ली। पहले उस बूढ़े को ढूंढो। अनन्या ने पूरा घर छाना। बूढ़ा गायब। वो वापस आई। वो तो कहीं नहीं। आदित्य बोला। अब सुनो, मैं सब बताता हूं। कई साल पहले मैं बीकानेर जा रहा था। रास्ते में एक साधु और एक बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। मैंने मजाक में कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने इस बूढ़े साधु से शादी क्यों की? कोई जवान साथी मिलना चाहिए था। बस इतना कहते ही लड़की ने गुस्से में जादुई फूंक मारी। मैं 100 साल के बूढ़े की शक्ल में बदल गया। उसने कहा, ये तेरी सजा है। जब तक तेरी पत्नी सच्चे दिल से तुझे इस वीराने में ढूंढ नहीं लेगी और तेरे साथ कुछ रातें नहीं गुजारेगी, तब तक तू इसी रूप में रहेगा। और शर्त ये कि तू अपनी असलियत खुद नहीं बता सकेगा। अनन्या की आंखें फैल गईं। तो तुम ही भैरव सिंह थे? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही था। अनन्या रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारा दिल सच्चा था। तुम्हारा प्यार खालिस था। उसी खालिस प्यार ने मुझे इस श्राप से आजाद किया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। अब उनके बीच न कोई राज, न कोई दूरी, बस प्यार, भरोसा और वफा। सच्चा प्यार हर इम्तिहान से गुजरकर लौट आता है। अगर प्यार में धोखा हो तो वो लानत बन जाता है, मगर सब्र, वफा और खालिस दिल के साथ वही प्यार एक दिन इनाम बन जाता है। इंसान की असली पहचान उसके दिल की सच्चाई है। कैसी लगी आपको ये कहानी?